हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे लोकी एपिसोड 1 को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है वहां से जहां एंड गेम में एवेंजर्स टाइम डकैती करने के लिए पास्ट में जाते हैं एवेंजर्स टावर में टेसरैक्ट लेने के लिए, लेकिन हल्क के गुस्से की वजह से वो टेसरैक्ट मिल जाता है लोकी को और ये मौके का फायदा उठाकर टेसरैक्ट लेके वहां से भाग जाता है। एवेंजर्स टावर से लोकी टेसरैक्ट की मदद से पहुंचता है मंगोलिया के गोबी आइलैंड में। लोकी वहां से उठता है जहां कुछ लोकल लोग आते हैं। लोकी तुरंत एक पत्थर को देखता है और उस पे चढ़ जाता है अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, क्योंकि लोकी को पहले से ही सभी लोगों के ऊपर रहना था, इसलिए क्योंकि ये ओल्ड वाला लोकी था जिसने अभी एवेंजर्स में तबाही मचाई थी। खैर आगे दिखाया है कि तभी वहां पर टीवी के सोल्जर्स आ जाते हैं, यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जिसमें एक होती है हंटर P-15। इन सोल्जर्स को बोला जाता है मिनटमैन। कॉमिक्स में देखे तो ये मिनटमैन ह्यूमन नहीं होते बल्कि रोबोट्स होते हैं, जहाँ के सीरीज में हमें ये ह्यूमंस दिखाए गए हैं। ये सोल्जर्स फिर लोकी के गले में एक मशीन लगाते हैं जिससे ये इनके सामने से कहीं जा नहीं सकता और ये लोग उसे अरेस्ट करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन मतलब के समय रेखा के साथ छेड़छाड़ की है। उस टाइम लोकी को एसगार्ड के जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो टेसरैक्ट लेके भाग गया था जिससे ओरिजिनल टाइमलाइन चेंज हो गई थी। इसलिए वो सोल्जर्स लोकी को और टेसरैक्ट को टीवीए में ले जाते हैं और वो सोल्जर्स उस जगह पर रिसेट चार्ज डिवाइस रखते हैं। ये डिवाइस बेसिकली उस पूरी टाइमलाइन को रिसेट करने के लिए होती है। तो आगे हमें टीवी क्या है ये दिखाया जाता है, जिसमें मिस मिनट नाम की डिवाइस हमें दिखाई गई है जो टीवी के बारे में बताती है, जहां हमें एनिमेशन दिखाया गया है। तो बहुत टाइम पहले बहुत सारे ब्रह्मांड के बीच में वॉर शुरू हो गया था जिससे बहुत तबाही मच गई थी, लेकिन तब टाइम कीपर्स वहां आए और उन्होंने पूरे मल्टीवर्स को यानी डिफरेंट टाइमलाइंस को एक टाइमलाइन में जोड़ दिया जिसे बोलते हैं सेक्रेट टाइमलाइन। और यही टाइम कीपर आज भी सेक्रेट टाइमलाइन पे नजर रखते हैं कि सब कुछ सही में चल रहा है कि नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो भी इस सेक्रेट टाइमलाइन को तोड़ के न्यू टाइमलाइन क्रिएट करता है वह बन जाता है नेक्सस इवेंट, जिस पे काफी फोकस किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमें वांडा विजन में भी नेक्सस नाम से एक एडवर्टाइज दिखाई गई थी और ये भी बताया गया था कि वांडा स्कारलेट विच से एक नेक्सस बीइंग है। इसके बारे में शायद ही हमें पता चलेगा। तो आगे दिखाते हैं कि लोकी को बुलाते हैं टीवीए कोर्ट में क्योंकि इसने टाइमलाइन को तोड़ा था। उसके बाद हमें 1549 का टाइम दिखाते हैं जहां मोबियस नाम का इंसान इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, क्योंकि अलग अलग टाइम में टीवी एजेंट्स का कोई मर्डर कर रहा होता है, तो इसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है मोबियस। वहां उसे एक बच्ची मिलती है जिसने शायद मर्डर करने वाले को देख लिया था और वो एक डेविल की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि इसने मर्डर किया। इस सीन में डेविल को दिखाने का मतलब वो लड़की लोकी को इशारा कर रही थी। दूसरी तरफ लोकी को दिखाया जाता है जिससे उसका टेसरैक्ट छीन लिया जाता है और उसके कपड़े उतारकर उसे कैदी बना दिया जाता है। फिर उसे पेश करते हैं टीवीए के कोर्ट में जहां उससे पूछा जाता है कि ये गिल्टी है कि नहीं। लोकी वहां कहता है कि उसकी यहाँ होने की जगह एवेंजर्स को यहाँ होना चाहिए था क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आए थे। इसी वजह से लोकी को टेसरैक्ट मिल पाया और वो वहां से भाग पाया था। अब हमें सवाल आता है कि लोकी को कैसे पता कि एवेंजर्स टाइम ट्रैवल कर रहे थे, जिसका रीजन है टोनी स्टार्क का स्पेशल परफ्यूम। लोकी बोलता है कि वो उस टाइम पे दो टोनी स्टार्क के परफ्यूम को स्मेल कर रहा था। लोकी को लग रहा था कि एवेंजर्स फ्यूचर से पास्ट में इसको रोकने के लिए यहाँ आए हैं। लोकी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि उसे गॉड किंग बनना था। उस टाइम में थैनोस के कारनामों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था और टीवीए ने एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल के वक्त इसलिए इंटरफेयर नहीं किया था क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा होना ही था। मतलब एवेंजर्स जो कर रहे थे वो सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से एकदम सही था, मतलब उन्हें फ्यूचर से पास्ट में जाना ही था, इसलिए टीवीए ने उसमें दखल नहीं दी। यहाँ लोकी अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि टीवीए कोई मामूली चीज नहीं है। यहाँ पर कोई भी पावर्स काम नहीं
करती तो तभी लोकी को उसके गुनाह के लिए सजा दी जा रही होती है। तभी वह मोबियस आके लोकी को अपने साथ ले जाता है उससे बातचीत करने के लिए, जहाँ हमें फर्स्ट टाइम टीवी का प्लेनेट दिखाते हैं जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखकर लोकी इसे एक नाइटमेयर है ऐसा बोलता है। मोबियस लोकी को लेके टाइम थिएटर में ले जाता है। इससे पहले मोबियस एक हथियार ले लेता है क्योंकि मोबियस चालाक लोकी के साथ अंदर जाने वाला होता है। मोबियस फिर लोकी के साथ इंटरोगेशन शुरू करता है जिसमें मोबियस उसके सारे कारनामों को दिखाता है, जिसके पास एक टेप होता है जिसमें लोकी की पूरी टाइमलाइन होती है, मतलब कि उसमें लोकी का पास्ट और फ्यूचर सब होता है। ये उसी के बारे में लोकी को कठिन क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि वो पूछता है कि क्या तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता है और क्या उन्हें तड़पाने में तुम्हें अच्छा लगता है। मोबियस उसे उन सब की क्लिप्स भी दिखा रहा होता है जिससे लोकी को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चाहे कितना भी लोग मरे उसे कुछ लेना देना नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डीबी कूपर वाला इवेंट। जिनको नहीं पता उन्हें बताते हैं कि ये एक रियल लाइफ इवेंट है, अमेरिका की एक अनसॉल्व मिस्ट्री। 1971 में एक इंसान था डीबी कूपर नाम का जो एक प्लेन को अकेला हाईजैक करता है ये बता के कि इसके ब्रीफकेस में बॉम्ब है और किसी को कोई चोट ना पहुंचाने के बदले ये $2 लाख और एक पैराशूट मांगता है और प्लेन से कूद जाता है और आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि ये डीबी कूपर कौन था और प्लेन से जंप करने के बाद ये कहाँ गया किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो अब इसी रियल लाइफ मिस्ट्री का फायदा उठाया है मार्वल ने और लोकी को डीबी कूपर बना दिया कि यही वो इंसान है जो उस प्लेन में था और ये प्लेन से कूदने के बाद बायोफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके एसगार्ड वापस चला गया था, इसलिए आज तक डीबी कूपर के बारे में पता नहीं चला। आगे स्टोरी थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि मोबियस लोकी को उसके माँ की डेथ दिखाता है जो इस वक्त के लोकी के लिए फ्यूचर होता है, मतलब कि अभी तक इसके माँ की डेथ नहीं हुई होती है। लोकी अपनी माँ की सामने डेथ हुए देख के लोकी इमोशनल हो जाता है। तभी वह हंटर P-15 आ जाती है जो मोबियस को बताती है कि उनके और एक टीम पर अटैक हुआ उसी सीरियल किलर के द्वारा और वो सब मर गए। तब मोबियस वापस उस रूम में जाता है तो लोकी वहां से गायब हो चुका होता है क्योंकि लोकी ने पहले से ही चालाकी से मोबियस के पॉकेट से वो डिवाइस चुरा लिया था जिससे वो लोग उसे कंट्रोल कर रहे थे। लोकी उस डिवाइस का यूज करके टाइम थिएटर से गायब हो जाता है जहाँ हमें पेगी कार्टर दिखाई गई है। आखिर ये क्या कनेक्शन होता है ये हमें सीरीज के अगले एपिसोड्स में शायद ही पता चलेगा। तो खैर लोकी फिर उस इंसान के पास जाता है जिसके पास उसने टेसरैक्ट को छोड़ा था, जिसे लोकी डरा धमका कर उससे टेसरैक्ट हासिल कर भी लेता है। उस टावर में लोकी इन्फिनिटी स्टोन्स को देखता है जो वहाँ बिखरे पड़े होते हैं और ये लोग उन्हें एज अ पेपर वेट की तरह यूज कर रहे थे जिसकी टीवी में कोई इज्जत ही नहीं थी क्योंकि वहाँ वो एक ड्रॉवर में पड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं कि लोकी अब तक टीवी को मजाक समझ रहा था, इसके हिसाब से ये सब एक इल्यूजन था। यहाँ लोकी अब सीरियस हो जाता है। अब लोकी समझ जाता है कि टीवी कोई मजाक नहीं है, यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स भी टीवी के लिए कुछ मायने नहीं रखते, इसलिए वो टीवी से भागता नहीं बल्कि उस डिवाइस का इस्तेमाल करके वापस टाइम थिएटर में आता है और उस टेप का यूज करके लोकी अपना पूरा फ्यूचर देखता है। लोकी देखता है कि कैसे उसके पिता ने उसे अपना बेटा कहकर बुलाया और थॉर ने कैसे अपना भाई बोल के उसे गले लगाया, जिसे देखकर लोकी काफी इमोशनल होता है और लास्ट में लोकी ये देख लेता है कि कैसे थैनोस उसकी जान ले लेता है, मतलब कि लोकी अपने सामने ही अपनी डेथ देख लेता है जिससे लोकी काफी टूट जाता है। तभी वहाँ मोबियस आता है और लोकी उसके सारे सवालों का जवाब भी दे देता है। लोकी मोबियस को बताता है कि उसे मासूमों को मारने में कोई मजा नहीं आता बल्कि उसे वो सब मजबूरी में करना पड़ता है, जिससे मोबियस को समझ जाता है कि लोकी इतना भी बुरा इंसान नहीं है। इसलिए वो लोकी को एक ऑफर देता है कि लोकी उनकी मदद करे एक इंसान को पकड़ने में, मतलब कि उसी सीरियल किलर को जो टीवी के एजेंट्स को मार रहा था और उसके बदले लोकी को सजा नहीं दी जाएगी। मोबियस फिर बताता है कि उनकी हेल्प सिर्फ लोकी ही कर सकता है क्योंकि वो सीरियल किलर एक्चुअल में लोकी ही है और यहाँ से हमें 1858 का टाइम दिखाते हैं जहाँ वो सीरियल किलर हमें नजर आता है जो मोबियस के हिसाब से दूसरी टाइमलाइन का लोकी ही है।
जो टीवीए एजेंट्स को मारता है और उनका रिसेट चार्ज उठा के वहां से चला जाता है। और यहाँ पे एपिसोड 1 का एंड होता है। तो एपिसोड 1 में इतना ही था। आगे के एपिसोड्स हम जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून।